नमस्कार दोस्तों, मैं कितिक। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सभी महासागर का पानी अचानक ताजे पानी में बदल जाए तो क्या होगा? जी हां, सारे समुद्र, सारे सागर, सब कुछ अगर मीठा हो जाए तो क्या होगा? क्या यह धरती पर जीवन के लिए वरदान होगा या फिर एक अभिशाप? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, समुद्र धरती पर जीवन का आधार है। लाखों करोड़ों जीव जंतु और पौधे, छोटे छोटे प्लैंकटन से लेकर विशालकाय व्हेल मछली तक, सब समुद्र के खारे पानी में ही पनपते हैं। अब अगर अचानक से यह पानी मीठा हो जाए तो क्या होगा? क्या ये जीव इस बदलाव को सह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। समुद्री जीवों के लिए यह एक भयानक आपदा होगी। करोड़ों जीव मर जाएंगे, पूरी खाद्य श्रृंखला बिखर जाएगी, समुद्र का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र तहस नहस हो जाएगा। और सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, समुद्री वनस्पतियां जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, वे भी इस बदलाव का शिकार होंगी। समुद्री शैवाल जो कई समुद्री जीवों का भोजन है, वे भी नष्ट हो जाएंगे। यानी यह तबाही सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरी धरती पर पड़ेगा। दोस्तों, समुद्र हमारे ग्रह के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। समुद्र का खारा पानी सूरज की गर्मी को सोखता है और उसे धरती के अलग अलग हिस्सों में बांटता है। लेकिन अगर यह पानी मीठा हो जाए तो क्या होगा? मीठे पानी की प्रकृति खारे पानी से अलग होती है। यह गर्मी को उतना नहीं सोख पाता। इसका मतलब है कि धरती का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और कई तटीय इलाके पानी में डूब जाएंगे। और तो और मौसम चक्र भी पूरी तरह से बदल जाएगा। बारिश का पैटर्न अनियमित हो जाएगा, कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ आ जाएगी। यानी एक बड़ा जलवायु परिवर्तन होगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दोस्तों, समुद्र में भी धाराएं चलती रहती हैं। ये धाराएं पानी के तापमान और नमक की मात्रा में अंतर के कारण बहती हैं। ये धाराएं गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं और जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो धाराओं का बहाव बदल जाएगा। इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ेगा। मौसम का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। धाराएं समुद्री जीवों को भी प्रभावित करती हैं। कई जीव इन धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। धाराएं नहीं रहीं तो कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। दोस्तों, समुद्र सिर्फ जीवन का ही नहीं, बल्कि मानव अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करोड़ों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। मछली पालन, पर्यटन, जहाजरानी, तेल और गैस निष्कर्षण जैसे क्षेत्र समुद्र से जुड़े हैं। लेकिन अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो इन सभी क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा? मछली पालन उद्योग तबाह हो जाएगा, यानी दुनिया भर में आर्थिक मंदी का माहौल बन जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने उन नकारात्मक परिणामों के बारे में बात की जो समुद्र के पानी के मीठा होने से हो सकते हैं। लेकिन क्या इस बदलाव का कोई सकारात्मक पहलू भी है? जी हां, एक पहलू ऐसा जरूर है जो कुछ हद तक सकारात्मक कहा जा सकता है, और वह है ताजे पानी की उपलब्धता। आज दुनिया भर में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई देशों में लोगों को पीने के लिए भी साफ पानी नसीब नहीं होता। ऐसे में अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। हमें पानी की कमी वाले इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। हमें पानी को साफ करने और उसे संग्रहित करने की क्षमता बढ़ानी होगी। अगर हम यह कर पाए तो यह बदलाव मानव सभ्यता के लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खेती के लिए मीठे पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्यादा नमक वाली मिट्टी में खेती करना मुश्किल होता है। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो इसका असर हमारी मिट्टी पर भी पड़ेगा। तटीय इलाकों की मिट्टी में नमक की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे वहां खेती करना आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ समुद्र के पानी के साथ बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं जो मिट्टी के लिए जरूरी होते हैं। अगर ये पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी न हो। हमें ऐसी फसलों की खेती करनी होगी जो नमक प्रतिरोधी हों और कम पानी में भी उग सकें। हमें टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा, जिससे हम भविष्य में भी अपनी जरूरत के मुताबिक अनाज उगा सकें। दोस्तों, खेती के लिए मीठे पानी की आवश्यकता होती है,
ज्यादा नमक वाली मिट्टी में खेती मुश्किल होती है। समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो असर मिट्टी पर पड़ेगा। तटीय मिट्टी में नमक कम हो जाएगा, खेती आसान होगी। समुद्र के पानी में पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व न मिलने से मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है। हमें मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देनी चाहिए। नमक प्रतिरोधी और कम पानी में उगने वाली फसलों की खेती करें। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाएं। अगर आपको यह पसंद है तो के ज्ञान ADKO कृपया सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख प्रभाव अगर महासागर का पानी ताजे पानी में बदल जाए। ये एक ऐसी कल्पना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति कितनी संतुलित है और हम मनुष्य उसमें कितना दखलंदाजी करते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। यह एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। यह हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस बारे में जान सकें। धन्यवाद।